पिछला क्लास में हम लोग बता चुके थे रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस कराने सिखाए थे, रेजोनेंस के कंडीशन बताए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, आज की टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस होता क्या है और रेजोनेंस से क्या क्या रिलेटेड है। रेजोनेंस को हम लोग कंपेयर करेंगे बॉन्ड लेंथ से, रेजोनेंस एनर्जी से, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है रेजोनेंस, उसके बारे में डिटेल जान करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और ये भी आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो, और ये हो गया आपका एच। अभी क्या बताए थे सर, पाई पाई कंजुगेशन है तो एक एरो से शिफ्ट करेंगे, दूसरे एरो से आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एक बार में एक ही काम करना है हम लोग को। सी डबल बॉन्ड सी, और ये हो गया आपका यहाँ से गया है तो पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ऑप्शन पे माइनस चार्ज, ये हो गया एच। एक बार में एक काम करना है। फिर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, ये इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, जैसे शिफ्ट करेंगे इधर, यहाँ से गया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे माइनस। रेजोनेंस हो रहा है तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। रेजोनेंस कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या काउंटर हो रहा है। रेजोनेंस कर रहे हैं तो जो कार्बन का पोजीशन है सेम पोजीशन वही रहता है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड यहाँ था, अगले क्वेश्चन में पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। क्या कार्बन शिफ्ट हुआ है? क्या नहीं हुआ है। मतलब ये जो रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है। पाई बॉन्ड एक जगह से कहाँ पे जा रहा है, दूसरे जगह पे चल जा रहा है, लेकिन एटम जो है जहाँ का तहीं रह रहा है। ठीक है, अब रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या आता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो शिफ्ट हो रहा है, क्या एक ही कंपाउंड में है कि दूसरे कंपाउंड में चल जा रहा है? एक ही कंपाउंड में है ना, तो जो भी घटना एक ही कंपाउंड में होता है, एक ही कंपाउंड के अंदर होता है, उसको होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रा। इंट्रा इंटर मतलब होता है दो अलग अलग चीज, एक होता है इंटर, इंटर मतलब दो अलग अलग चीज, इंट्रा मतलब एक ही चीज के अंदर। तो रेजोनेंस जो होता है एक इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस है, मतलब एक ही कंपाउंड के होने वाला कार्य है। रेजोनेंस इज इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब रेजोनेंस जो होता है एक इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, पाई बॉन्ड का पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। फिर से रेजोनेंस जो होते हैं, रेजोनेंस हम डेफिनेशन लिखते हैं, रेजोनेंस इज इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस which involves change in position of pi electron और non bonding इलेक्ट्रॉन। मतलब रेजोनेंस जो होता है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, जिसमें से इन्वॉल्व्स होता है पोजीशन किसका चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होते रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस के अंतर्गत क्या एटम का पोजीशन चेंज होता है? नहीं होता है। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस हम लोग लिखेंगे, ड्यूरिंग रेजोनेंस डज नॉट चेंज पोजीशन ऑफ एटम। फिर दूसरा लाइन में लिखेंगे, ड्यूरिंग रेजोनेंस change in position of pi electron और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस के दरमियान में जो भी होता है एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज होता है तो किसका, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। ठीक है, अब बात करेंगे रेजोनेंस कितने टाइप से होते हैं और इसकी स्टेबिलिटी क्या होता है। जैसे हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे 1 2 3 को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना और ये तीनों का कैनोनिकल स्ट्रक्चर का बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला, नीचे वाला या नीचे वाला। ठीक है, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के लिए कंपेयर करने के लिए हम रूल लिखवाते हैं, इस रूल को ध्यान रखना है। तो लिखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे कंपेयर करेंगे इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करने के लिए पहला रूल होता है, क्या जानना चाहिए, वही जानेंगे कि सबसे ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर वही स्टेबल होता है जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होता है। ध्यान से याद रखिएगा, पहला रूल क्या बोल रहे हैं कि वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होगा। दूसरा रूल क्या होता है, अगर कोई चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल आइटम रहेगा, पहला सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड, दूसरा में क्या होना चाहिए, आइटम को न्यूट्रल होना चाहिए, तीसरा में क्या होना चाहिए, तीसरा में अगर दो चार्ज आता है, दो चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज के बीच में अगर सेपरेशन कम होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। चौथा आता है आपका, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम रहेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो मोर स्टेबल होगा। चलो पहले लिखते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल if number of pi bond is more। इसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस रूल अगर लगाते हैं, अगर ये रूल सेम हो जाएगा, ये रूल क्या हो गया आपका, फेल। अगर ये रूल आपका क्या हो जाता है, फेल, तो फिर दूसरा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, डाइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, डाइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर will be more stable if compound should be neutral। अगर आपका ये भी रूल फेल हो जाता है, ठीक है, पहला रूल क्या देखेंगे लोग, जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा रूल, जिसके पास न्यूट्रल आइटम रहेगा वो ज्यादा स्टेबल। ये भी रूल फेल होगा तो क्या देखेंगे लोग, चार्ज देखेंगे हम लोग, राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इफ टू अपोजिट charges having small distance, जिसे हो गया ये प्लस, ये हो गया हमारा प्लस चार्ज और ये हो गया आपका माइनस चार्ज। इसके बीच में जो लेंथ होना चाहिए, ये लेंथ होना चाहिए आपका क्या, लेंथ जो होना चाहिए आपका लेंथ होना चाहिए, ये होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। पहला रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल। अगर ये भी हो जाएगा फेल आपका, इफ फेल्स, तो फेल हो जाएगा, क्या देखेंगे हम लोग, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हैविंग मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी atom
हैविंग मोर स्टेबल, इतना ही रूल है। कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए कितना रूल है, 4 रूल्स जानेंगे। पहला रूल बोलता है कि अगर वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गए जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर चार्ज आ गए, प्लस और माइनस के बीच में चार्ज आया, दो चार्ज के बीच में स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ होने की इसका डिस्टेंस जो कम रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा रूल बोलता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे नेगेटिव चार्ज देगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, लोग एग्जांपल्स जैसे C डबल बॉन्ड OH। अभी हम लोग रेजोनेंस करने सिखाए थे, इसका रेजोनेंस कैसे करते हो, तो पाई कंजुगेशन है, ये इधर हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, C डबल बॉन्ड C यहाँ से गया है पॉजिटिव चार्ज, C ऑक्सीजन पे माइनस आई हो जाएगा। फिर से कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से गया है प्लस चार्ज, C डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे माइनस आई हो जाएगा प्लस चार्ज। कितने केमिकल स्ट्रक्चर हुए, 1 2 और ये आपका हो गया 3 केमिकल स्ट्रक्चर हुआ, मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। अब तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको स्टेबिलिटी बताना है, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करोगे, यहाँ पे रूल है, सबसे ज्यादा वो स्टेबल होंगे जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। चलो पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। इसके पास कितना पाई बॉन्ड है, मात्र कार्बन हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो बात करेंगे इसमें कितने पाई बॉन्ड हुए, 1 2 3। इसके पास पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 1 2 पाई बॉन्ड। इसके पास पाई बॉन्ड की संख्या 2, इसके पास भी पाई बॉन्ड की संख्या आपका 2 हो गया, मतलब सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड ये है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा एक का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में बोलता है न्यूट्रल, देखिए मतलब न्यूट्रल फर्स्ट वाला बिना चार्ज का, कोई ज्यादा स्टेबिल। तीसरा बोलता है चार्ज, देखिए चार्ज मतलब यहाँ पे आपका माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज, इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस, किसका स्मॉल डिस्टेंस है, जिसका स्मॉल डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका डिस्टेंस कम हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर 2, फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको आ गया। पहले तो हम लोग रेजोनेंस करने सिखाते हैं, रेजोनेंस करने बहुत सिखा चुके हैं, पीछे देखो कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, एक यूरो दिखाएंगे, एक और दिन 2 था वैसे लिख दो, यहाँ है प्लस चार्ज, ये हो गया डबल बॉन्ड C। फिर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड C डबल, यहाँ से गया है तो प्लस चार्ज C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। फिर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से गया है तो प्लस चार्ज C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C हो गया। टोटल स्ट्रक्चर कितने हुए आपका, 1 2 3 4, पूरा स्ट्रक्चर में कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 2 3 और ये आपका हो गया 4। अब 4 स्ट्रक्चर हो गए, अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। तो पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको क्या बोलता है कि वो उसका ज्यादा स्टेबल होगा, इसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा हो गए। पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। नीचे 1 2 और 1 3, नीचे 1 2 3, नीचे 1 2 3, मतलब पहला रूल फेल हो गया, पाई बॉन्ड नहीं काम किया। दूसरा में बोलता है न्यूट्रल, देखिए तो न्यूट्रल कौन है, इसके पास तो चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, मतलब चार्ज तो सबके पास आ गया। अब जैसे चार्ज आ गया, अब चार्ज आने से क्या हो गया, अब देखो सेम चीज है, चार्ज आ गया। अब बात करेंगे, चार्ज तो सेम हो गया। तीसरा रूल बोलता है क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब तीसरा रूल क्या बोलता है कि डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या देखना है कि 2 पॉजिटिव चार्ज है नहीं इसके पास। तीसरा रूल क्या देखना है, तीसरा में बात करेंगे हम लोग क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, ये भी फेल हो गया। कुछ रूल सब फेल हो गए, लेकिन कुछ ऐसा बात है ना
ये कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब कार्बोकेटायन के मतलब ये टॉपिक हम अगले बार मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तो हम लोग बताएंगे कि कार्बोकेटायन के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर इलेक्ट्रॉन देंगे इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन देखो क्या देखना है, थोड़ा अलग टाइप की क्वेश्चन, इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब ना रेजोनेंस हो रहा है। इस क्वेश्चन में इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये मोर स्टेबल होंगे। इस कार्बोकेटायन में इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों तरफ से दे रहा है। इस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से, क्या इधर से कोई देगा नहीं। सेम क्वेश्चन, सेम फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर दोनों ऑप्शन सेम, मतलब 1 और 4 आपका क्या हो गया, सेम। अब बात करेंगे कि 1 और 4 में 2, 3 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब 2 बराबर 3 होगा, ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा। चलो इससे बात करेंगे पहले ना, पहला स्ट्रक्चर कीजिए सीखते हैं लोग, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, इधर से रेजोनेंस कर सकते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन आपका, ऑक्सीजन दिया है, देने पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पे एक का बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना दो, ये पाई बॉन्ड कार्बन पे खुला है, ये कार्बन पे खोल देते हैं, ठीक है। फिर आपका पहले से बॉन्ड था, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन में एरो देंगे हम लोग, 2 एरो, एक से हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बन गया, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड करने से क्या गया आपका प्लस चार्ज, ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, फिर नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, इसका आ गया नेगेटिव, हो गया बॉन्ड, इसे हम लोग नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ गया आपका माइनस चार्ज, ये ऊपर को प्लस था, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, ये बॉन्ड बनाएंगे, इससे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लोग। अब देखिए यहाँ पहले था पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड लिया, ठीक है, पहले था पॉजिटिव, एक बॉन्ड लिया तो आ गया माइनस, और एक एटम पे माइनस और एक एटम पे प्लस, न्यूट्रल, इसलिए क्या हो गया न्यूट्रल। देखो ये क्वेश्चन सेम आ गया, अब रेजोनेंस नहीं हो गया। टोटल कितने स्ट्रक्चर हुए, 1 2 3 और ये आपका 4 और ये आपका 5। अब 5 में हमको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्वेश्चन आएगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे रूल क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल उस क्वेश्चन को करेंगे जिसका मतलब न्यूट्रल होगा या पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा। हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे, इसमें पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, सब में पाई बॉन्ड सेम है, पहला रूल आपका फेल हो गया, पाई बॉन्ड क्या हो गया सेम। दूसरा हम देखेंगे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल फर्स्ट हो रहा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखेंगे चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज, कार्बन पे चार्ज, इस ऑक्सीजन पे चार्ज, इस ऑक्सीजन पे, इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस डिफरेंस है, इसका डिस्टेंस कम, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अब तीसरा और चौथा में दोनों में डिस्टेंस सेम है, अब डिस्टेंस सेम हो गया तो का आइटम देखेंगे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज, मतलब तीसरा चौथा सेम, तीसरा इज इक्वल टू चौथा। अब बात करोगे दूसरा और पांचवा का, दूसरा के पांचवा भी डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका भी डिस्टेंस क्या है सेम, हो जाएगा आपका दूसरा इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर।
कुछ हम होमवर्क देने जा रहे हैं हम लोग को, करके आइएगा। करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर रेजोनेंस खींच लेना है और सबका रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करके बताना है। बहुत क्वेश्चन तो थोड़ा सा होमवर्क है, करना जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन है हमारा CH2 इसका रेजोनेट स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5-6 स्ट्रक्चर बनेंगे और सबके बीच में क्या कंपेयर करें हम लोग, स्टेबिलिटी और कंपेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दो, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, इतना होमवर्क है, करना है हम लोग। लोग नेक्स्ट है रेजोनेंस वर्सेस रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको एक ग्राफ से आपको बताते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है, इधर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रेजोनेंस कोऑर्डिनेट आरसी मान लेते हैं। ठीक है, चलो ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक तरफ लेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं, ये तो हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है इमेजिनरी, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपका रियल। अब बात करेंगे कि कोई भी कंपाउंड है, उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात तो सिंपल है, जैसे एक यहाँ पे ग्राउंड है, एक फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है, एक फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में किसका ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो ग्राउंड और फुटबॉल तो ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेयर में, ऊपर वाला स्टेबल, क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, mgh। हाइट बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। हाइट 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये है इमेजिनरी पार्ट, ये है रियल पार्ट। अब रियल और इमेजिनरी में बात करेंगे किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, जो रियल है उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जो इमेजिनरी है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, उसकी कोई स्टेबिलिटी ही नहीं होती है, लेकिन रियल जो होती है उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो रियल है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। इमेजिनरी है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसलिए ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसके बीच वाला जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, हम लोग लिखने जा रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी जो आपका होगा, ध्यान से देखिएगा कि
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब क्या कर रहे हैं, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी में से इसको हटा दो और ये जो बच जाएगा इसी बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये होता है रेजोनेंस एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो बचेगा आपको बोलेंगे इसको रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का, और किसका डिफरेंस है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। अब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या डिपेंड करेगा। जैसे कोई भी चीज है जैसे कंपाउंड है, इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा, रेजोनेंस ज्यादा होने से पोटेंशियल एनर्जी घटती है। अब पोटेंशियल एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी है तो ऑलरेडी अनस्टेबल है। जो भी बात करेंगे हम लोग रियल पे बात करेंगे। और स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का घटेगा तो क्या रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगी। ध्यान से, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे बढ़ेगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी। हम लोग लिख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या स्टेबिलिटी और रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस एनर्जी। ये फॉर्मूला लिखा क्या आगे, मतलब जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो गया, या जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के बीच में हमारा स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पता करना है। चलो बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे पता करोगे, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर इसमें रेजोनेंस पाई कार्बोकेटाइन, एक बार रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन 1 2 3 4 बहुत बार रेजोनेंस हो रहा है। तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, 1 से। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वही स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 का ज्यादा होगा, किससे, फर्स्ट से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बात करेंगे CH3 CH2 CH CH2 CO ऑक्सीजन माइनस CH3 C, ये हो गया OH। अब देखो दोनों में किसका ज्यादा रेजोनेंस है, दोनों में स्टेबिलिटी क्या ज्यादा है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस होगा। ठीक है। अगर इसमें रेजोनेंस कराते हैं हम लोग तो CH3 ये C और ये हो गया ऑक्सीजन पे माइनस और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। इसमें रेजोनेंस कराते हैं हम लोग तो ये आपका हो गया CH3 C ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और ये आपका डबल बॉन्ड। ये दिया है इसलिए इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये भी दिया था, पहले था नेगेटिव। ठीक है। जब नेगेटिव था अब दिया, देने पे आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब इन दोनों में बात करेंगे, रेजोनेंस कराएं ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड,
ऑक्सीजन पे प्लस नहीं था, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। बात करेंगे दोनों में डिफरेंस आ गया, इसको रेजोनेंस कराए तो सेम स्ट्रक्चर आ गया, इसको रेजोनेंस कराए तो अलग स्ट्रक्चर आ गया। तो जब रेजोनेंस कराने से स्ट्रक्चर सेम होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है इसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब बात करेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस और ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस, दोनों में किसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा? तो स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो रहा है, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, इसको रेजोनेंस करा रहे हैं तो प्लस चार्ज आ रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस में प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। कोई भी एटम पे प्लस चार्ज आता है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसी बात कर सकते हैं हम लोग कि दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, या रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग तो रेजोनेंस किसका ज्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेंस कराने पे स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है किससे? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, लेकिन इसमें यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है। अभी दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का हम लोग डिफिनेशन बताए थे, मतलब बहुत सारा हम लोग रूल बताए थे कि इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज, मतलब ये न्यूट्रल है, ये चार्ज सेपरेशन है, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है किससे? चार्ज वाला से। तो स्टेबिलिटी वाला ज्यादा होगा न्यूट्रल है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड इज मोर स्टेबल फर्स्ट। लेकिन जब रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी इसमें चार्ज पहले था, चार्ज वाला ज्यादा रेजोनेंस करता है न्यूट्रल के कंपेयर में, तो चार्ज वाला ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस एनर्जी जो होगा ज्यादा हो जाएगा इससे। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये न्यूट्रल था इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा हो गया, ये चार्ज था इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। चार्ज वाला का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है, न्यूट्रल का रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? कम हो जाती है। इस तरह पता कर लेंगे हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रेजोनेंस जो होगा, रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे हम लोग रेजोनेंस लेंथ से। तो हेडिंग लिखा जाए रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस को कंपेयर कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बोलेगा ऐसे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, किसकी जगह बॉन्ड लेंथ होती है? जैसे कार्बन कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ मतलब 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी को इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जो होता है आपका सबसे ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड का, मतलब सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका होगा डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, उसके बाद आपका होगा ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। ये हमारा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हो गया। अब हम रेजोनेंस से कैसे कंपेयर करेंगे? सी डबल बॉन्ड है, सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सी है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये माना कि चलो ये एक्स है और ये आपका हो गया वाई। अब कंपेयर करना है इसमें किसका लेंथ ज्यादा हो, लेंथ मतलब लंबाई किसकी ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस होगा कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब सिंगल था, सिंगल से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? डबल बॉन्ड में। अब बात करेंगे कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन क्या है, इसमें 2 सिग्मा हो, कभी रेजोनेंस पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है हमेशा सिंगल बॉन्ड में ही रहेगा, डबल बॉन्ड में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन ये जो होगा डबल सिंगल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हो रही है? सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट हो रही है डबल बॉन्ड में। लेकिन हम बात कर चुके थे सिंगल बॉन्ड की जो होती है लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है? कम होती है। ये देखो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड में है, ये डबल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा, किसकी लेंथ ज्यादा होना चाहिए? वाई का। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा आपका, बॉन्ड लेंथ वाई का ज्यादा होगा किससे? एक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी है सी है। सर इसके पास तो लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर, ठीक है। अब बात करेंगे इस बॉन्ड, इसको एक्स मान लो, इसको मान लो वाई, इन दोनों में किसका ज्यादा लेंथ है?
अब दोनों में रेजोनेंस होगा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगा, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ भी सर सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब लोन पेयर पाई कंजुगेशन इसमें भी किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। दोनों तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी ज्यादा लेंथ होगी, तो लेंथ किसकी ज्यादा होना चाहिए। अब देखो लेंथ होगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर रेजोनेंस होगा, फिर रेजोनेंस होगा, पूरा घूमते 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 आएगा, तब तक यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो पूरा घूम करके आएगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ की क्या हो रहा है, पहले डबल बॉन्ड, फिर इधर से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड में। एग्जाम्पल देते हैं, सी रेजोनेंस हुआ, इसमें आ गया माइनस, डबल बॉन्ड और Cl इस पे आ गया प्लस, तो फिर से नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, फिर से रेजोनेंस हुआ, मतलब बॉन्ड डबल में है फिर सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के लिए पूरा घूम करके आ गया है, तो फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ज़्यादा टाइम तक सिंगल बॉन्ड में कौन रहेगा, ये तो बहुत टाइम तक डबल बॉन्ड में रहेगा। तो डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, कम होती है, सिंगल बॉन्ड की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ हो गया आपको एक का ज़्यादा होगा किससे, 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हम लोग बात करेंगे, जिससे हमारा एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ABCD सबसे ज्यादा लेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो लेंथ की बात किए थे कि लेंथ उसकी ज्यादा होती है जो सिंगल बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कभी नहीं होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। पहले इस क्वेश्चन में है कि ये जो हमेशा सिंगल बॉन्ड में, इसको डबल बॉन्ड में कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे हम लोग, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी आपको ए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बात करेंगे बी, सी और डी में, सर इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इसमें रेजोनेंस करने वाला दो डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस करने वाला एक, तो जल्दी कन्वर्ट कौन करेगा, सिंगल बॉन्ड में ये करेगा, तो जल्दी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, और जल्दी ही सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब इन दोनों के कंपेयर में हम लोग बात करेंगे तो डी का ज्यादा होगा किससे, सी से, ठीक है। अब ये तो डबल बॉन्ड फिक्स किया हुआ, कभी रेजोनेंस होगा ही नहीं, रेजोनेंस नहीं हुआ तो कभी सिंगल बॉन्ड में नहीं बदलेगा, मतलब इसकी लेंथ जो होगी सबसे कम हो जाएगी। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें कुछ रेजोनेंस नहीं देखना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा लेंथ जो होगी बॉन्ड लेंथ एक्स की, वाई की, और ये आपकी हो जाएगी क्या, जेड की। बात करेंगे इसके बारे में, इन दोनों की डबल बॉन्ड और ए में किसकी ज्यादा लेंथ होगा, तो ऐसे देखने से लग रहा है कि डी ज्यादा होगा ए से, लेकिन नहीं, इसको रेजोनेंस जब कराते हैं हम लोग, CH3 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्योंकि नेगेटिव चार्ज, पाई कंजुगेशन, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और ये है आपका ए और ये बी, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या हमारा सेम है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या है, ये बराबर होगा। नीचे आते हैं, नीचे आएंगे, इसके पास है लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर, जिसे रेजोनेंस कराएंगे, तो रेजोनेंस कराने से क्या हो रहा है, CH3 डबल बॉन्ड OH, इस पे आ गया आपका प्लस चार्ज और इस पे आ गया माइनस चार्ज, लेकिन जब चार्ज आ गया ना, ये हो गया आपका लेस स्टेबल और ये आपका हो गया मोर स्टेबल। तो कंपाउंड इसमें रहना चाहेगा, किसमें रहना चाहेगा, तो कंपाउंड इसमें रहना चाहेगा, इसमें ज्यादा रहना चाहेगा, तो डी जो है सिंगल बॉन्ड में है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होगा, तो डी का जो लेंथ होगा ज्यादा किससे होगा, ए से होगा।